हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो वीडियो शुरू करता हूं। वीडियो का जो टाइटल है वो है रामूज प्लान। यहाँ पे रामू के बाद आप देख रहे हैं अपॉस्ट्रोफी एस लगा है। इसका मतलब होता है का के की। प्लान कहते हैं योजना। तो रामूज प्लान, रामू का या रामू की योजना। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। रामू वाज आ पुअर फार्मर। तो ये जो है हमारा सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब वाज या वर के साथ नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाकया बनाया जाता है तो वो हमारा सिंपल पास्ट का टेंस कहलाता है। तो रामू वाज अ पुअर फार्मर। फार्मर कहते हैं किसान को। तो रामू एक गरीब किसान था। पुअर का मतलब होता है गरीब। वन डे, एक दिन, ही वॉज गोइंग टू द सिटी टू बाई एन ऑक्सन। वन डे, एक दिन, ही वॉज गोइंग, वो जा रहा था। यहाँ पे वॉज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। जब वॉज या वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाता है। तो एक दिन ही वॉज गोइंग, वो जा रहा था, टू द सिटी, शहर जा रहा था, टू बाई, खरीदने के लिए, एन ऑक्सन, ऑक्सन का मतलब होता है बैल। तो एक दिन वो बैल खरीदने के लिए शहर जा रहा था। एज ही वॉज पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट। एज का मतलब होता है जैसे ही या चूंकि। तो यहाँ पे जैसे के सेंस में है। जैसे ही वॉज पासिंग थ्रू, वो गुजर रहा था। पास थ्रू का मतलब होता है कहीं से होकर गुजरना। तो जैसे ही वो गुजर रहा था अ फॉरेस्ट, एक जंगल में से, थ्री डकेट्स ब्लॉक्ड हिज वे। थ्री डकेट्स, डकेट्स का मतलब होता है डाकू। तो तीन डाकू ने ब्लॉक्ड, ब्लॉक का मतलब होता है रोकना। तो तीन डाकू ने रोक लिया हिज वे, उसके रास्ते को। दे वांटेड टू रॉब हिम। दे वांटेड, वो चाहते थे, टू रोब, रोब का मतलब होता है लूटना। तो वो उसे, हिम यानी कि उसको, तो वो उसको लूटना चाहते थे। दे टुक ऑल हिज मनी। टेक का मतलब होता है ले लेना। यहाँ पे सेकंड फॉर्म में टुक। तो उन्होंने ले लिया, यानी कि जो डाकू थे उन्होंने ले लिया ऑल हिज मनी, उसके सारे पैसे ले लिए। देन फिर दे ट्राइड टू किल हिम। फिर दे ट्राइड, उन्होंने कोशिश की, टू किल हिम, उसको मारने की। बट रामू वाज क्लेवर, लेकिन जो रामू था वाज क्लेवर। क्लेवर का मतलब होता है होशियार। तो रामू होशियार था। ही मेड अ प्लान इन हिज माइंड एंड लाफ्ड अलाउड। ही मेड अ प्लान। मेक अ प्लान का मतलब होता है योजना बनाना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है मेड अ प्लान। तो उसने एक योजना बनाई इन हिज माइंड, अपने माइंड में, एंड लाफ्ड अलाउड, और वो जोर से हंसा। लाफ का मतलब होता है हंसना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है लाफ्ड। अलाउड का मतलब होता है जोर से है। तो वो जोर से हंसा। ही सेड, उसने कहा, ट्राई यूर बेस्ट, यानी कि अपनी पूरी कोशिश कर लो, बट लेकिन यू कांट किल मी, लेकिन आप मुझे नहीं मार सकते। जो जब कांट का यूज किया जाता है तो वाक्य के आखिर में सकता है, सकती है आता है। तो लेकिन तुम मुझे मार नहीं सकते, तुम जितनी कोशिश कर लो। एन एस्ट्रोलजर हैज टोल्ड मी दैट थ्री ब्लाइंड मैन विल किल मी। एज एस्ट्रोलजर, एस्ट्रोलजर का मतलब होता है नजूमी। तो एक नजूमी ने हैज टोल्ड मी, मुझे बताया है, डैट के थ्री ब्लाइंड मैन, के तीन अंधे लोग, वेल किल मी, मुझे मारेंगे। द डकेट्स वर फुलिश, लेकिन जो डाकू थे वो क्या थे? फुलिश। फुलिश का मतलब होता है बेवकूफ, अहमक। तो जो डाकू थे वो अहमक थे। ऑल द थ्री डकेट्स कवर्ड देयर आईज विद द क्लॉथ टू किल हिम। ऑल थ्री डकेट्स, जो तीनों डकेट्स से डाकू थे, उन्होंने क्या किया? कवर्ड, कवर का मतलब होता है ढांप लेना। तो उन्होंने ढांप लिया देयर आइज, अपनी आंखों को, विद द क्लॉथ, एक कपड़े के साथ, टू किल हिम, उसको मारने के लिए। प्रीटेंडिंग टू बी ब्लाइंड, प्रीटेंड का मतलब होता है दिखावा करना। तो दिखावा करते हुए, टू बी ब्लाइंड, ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा। तो अंधेपन का दिखावा करते हुए। हेयर रामूज प्लान वर्कड एंड ही रैन अवे। हेयर, यहाँ पे रामूज प्लान, रामू का जो प्लान था, योजना थी, वो क्या हुई? वर्कड, उसने काम किया, एंड ही रैन अवे, और वो भाग गया। रन अवे की सेकंड फॉर्म है रैन अवे, और वो भाग गया। द डकेट्स रियलाइज हिज दिस एंड फॉलो हिम। द डकेट्स, जो डाकू थे, उन्होंने क्या किया? रियलाइज, उन्होंने इसका एहसास किया, दिस, इस पर,
एंड फॉलोड हिम, और उसका पीछा किया। फॉलो का मतलब होता है पीछा करना। रामू लेड देम टू द मेन रोड वेयर ही सॉ अ पुलिस जीप। रामू लेड देम, लीड का मतलब होता है किसी को कहीं पे ले जाना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म में लेड, तो रामू लेड देम उनको ले गया, टू द मेन रोड पर ले गया, वेयर जहाँ पे ही सॉ उसने देखा, सी की सेकंड फॉर्म में सॉ, यहाँ पे उसने देखा अ पुलिस जीप, एक पुलिस जीप देखी। ही स्टॉप द पुलिस, उसने पुलिस को रोका। स्टॉप का मतलब होता है रोकना, तो उसने पुलिस को रोका। एंड टोल्ड देम एवरीथिंग, और सब कुछ उनको बता दिया। सो द पुलिस कॉट द डकैट्स एंड पुट देम बिहाइंड द बार्स। सो इस तरह द पुलिस, जो पुलिस थी उन्होंने क्या किया, काट, कैच की सेकंड फॉर्म में काट, तो उन्होंने उसको पकड़ लिया, द डकैट्स यानी कि डाकुओं को, एंड पुट देम और उनको डाल दिया। पुट का मतलब होता है डालना, और उनको डाल दिया बिहाइंड द बार्स। बार्स का मतलब होता है जेल, और जेल के पीछे या सलाखों के पीछे उनको डाल दिया। रामू गॉट हिज मनी बैक, गेट का मतलब होता है मिलना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म में गॉट, तो रामू को गॉट हिज मनी बैक, उसको अपने पैसे वापस मिल गए, एंड अ रिवॉर्ड ऑफ 10,000 रुपीज। रिवॉर्ड का मतलब होता है इनाम, और 10,000 का इनाम भी मिला। विद डेट मनी, उन पैसों से, विद डेट मनी यानी कि उन पैसों से, ही बॉट उसने खरीदा, बाई की सेकंड फॉर्म है बॉट, तो उसने खरीदा अ न्यू ऑक्सन, एक नया बैल, अ न्यू कॉट, एक नया कॉट, एंड अ न्यू हट, और एक नई झोपड़ी। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।